नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि क्या है पिंडदान और पितृपक्ष का महत्व, कैसे ये महत्व आम जनमानस के साथ जुड़ा हुआ है। हिंदू धर्म ग्रंथों में पिंडदान और पितृपक्ष का महत्व युगों युगों से जुड़ा हुआ है। इस पर आधारित कई कहानियां आपने सुनी भी होंगी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि बिना मंत्रों के आधार पर भी श्राद्ध कर्म किया जा सकता है। साथ ही पितरों की शांति के लिए कौन कौन से व्यक्ति श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। भाई आकर पोथी को अपना प्यार यूं ही देते रहिए। हमारे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हिंदू धर्म में सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के बारे में बताया गया है और इन सभी युगों में श्राद्ध कर्म के बारे में स्पष्टता प्रदान की गई है। हिंदू ग्रंथों में स्त्री के विषय में बताया गया है कि परिवार की महिलाएं भी श्राद्ध कर्म कर सकती हैं। मार्कंडेय पुराण में साफ तौर पर वर्णित किया गया है कि अगर किसी का पुत्र ना हो तो पत्नी भी बिना मंत्रों के श्राद्ध कर्म का कार्य कर सकती है। इस बारे में धर्म सिंधु ग्रंथ के साथ ही मनुस्मृति और गरुड़ पुराण में भी स्त्रियों को तर्पण और पिंडदान देने के पूर्ण अधिकार की बात कही गई है। वहीं अगर परिवार और कुल में कोई पुरुष ना हो तो स्त्री पिंडदान कर सकती है। ये काम सास भी कर सकती है और बहू भी कर सकती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अगर घर में कोई बुजुर्ग महिला है तो युवा महिला से पहले श्राद्ध कर्म करने का अधिकार उसका ही होगा। महिलाएं श्राद्ध के लिए सफेद या पीले कपड़े पहन सकती हैं। इसके अलावा त्रेता युगीन वाल्मीकि रामायण में जिक्र भी मिलता है कि सीता जी ने राजा दशरथ का पिंडदान फाल्गु नदी के किनारे किया था। इस विधान का उद्देश्य आत्मा की समानता के साथ परंपरा निर्धारण भी रहा है। सीता ने फल्गु नदी, वट वृक्ष, केतकी फूल और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाकर फल्गु नदी के किनारे श्री दशरथ जी महाराज का पिंडदान किया। इससे राजा दशरथ की आत्मा प्रसन्न हुई और सीता जी को आशीर्वाद भी दिया। श्राद्ध करते वक्त महिलाओं को कुश और जल के साथ तर्पण नहीं करना चाहिए। साथ ही काले तिल से भी तर्पण नहीं करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा गरुड़ पुराण के 11वें अध्याय में स्पष्ट किया गया है कि ज्येष्ठ पुत्र या कनिष्ठ पुत्र के अभाव में बहू पत्नी को श्राद्ध करने का अधिकार है। इसमें ज्येष्ठ पुत्री या एकमात्र पुत्री को भी शामिल किया गया है। वहीं अगर पत्नी भी जीवित ना हो तो सगा भाई, नहीं तो भतीजा, भांजा, नाती, पोता आदि में से कोई भी श्राद्ध कर्म को पूर्ण कर सकता है। इन सबके अभाव में भी शिष्य, मित्र या फिर कोई अन्य रिश्तेदार या फिर कुल पुरोहित भी मृत्यु के बाद जीव का श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। महाभारत काल से भी श्राद्ध कर्म जुड़ा हुआ है। गरुड़ पुराण में श्राद्ध कर्म के बारे में भीष्म पितामह और महाराज युधिष्ठिर के बीच की हुई चर्चा से ये मालूम चलता है। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को पितरों, पितृदोष और पितृपक्ष के बारे में बताया है। भीष्म पितामह ने बताया था कि अत्रि मुनि ने सबसे पहले श्राद्ध कर्म के बारे में महर्षि निमि को ज्ञान दिया। निमि ऋषि अपने पुत्र की अकाल मृत्यु से व्यथित थे और उन्होंने पितरों का आह्वान करना शुरू कर दिया। उनके पितृ उनके सामने प्रकट हुए और बोले कि निमि, आपका पुत्र पहले ही पितृदेवों के बीच स्थान ग्रहण कर चुका है, इसलिए अपने दिवंगत पुत्र की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म और विधान पितृयज्ञ के अनुरूप करो। माना जाता है कि उसी समय से श्राद्ध कर्म को सनातन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण अंग मान लिया गया, जो कि जीवन के बाद मृत्यु के उपरांत मिलने वाली शांति से ही जुड़ा हुआ है। इसके बाद से महर्षि निमि ने भी श्राद्ध कर्म शुरू किए और इसके बाद से ही धरती पर विचरने वाले समस्त ऋषि मुनियों ने श्राद्ध कर्म को प्रारंभ कर दिया। किंवदंतियों के अनुसार महाराजा युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध में मृत्यु पाने वाले महारथियों के साथ सैनिकों के श्राद्ध कर्म की भी व्यवस्था की। पितृपक्ष के काफी महत्व है। ज्योतिषियों के मुताबिक श्राद्ध कर्म नहीं होने से आत्मा को पूर्ण मुक्ति नहीं मिलती, इसलिए पितृपक्ष में व्यवस्था के अनुरूप दान पुण्य, पिंडदान करने से कुंडली में पितृदोष दूर हो जाता है। पिंडदान का तात्पर्य अपने पितरों यानी पूर्वजों को खाना खिलाने से जुड़ा है। जिस तरह हम रोटी चावल खाते हैं, उसी तरह हम हमारे पूर्वजों को पिंड के रूप में भोजन कराते हैं। तर्पण घास की कुश से डालकर किया जाता है, जिसका आशय यह है कि हम अपने पूर्वजों को जल पिला रहे हैं। जीवन की इस आपाधापी में हम अपने आसपास के लोगों को भी समय नहीं दे पाते। युगों पुरानी इस परंपरा का आशय वस्तुतः व्यक्ति को अपने अस्तित्व से जुड़े पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता प्रदान करने से है। जीवन एक दिन का परिणाम नहीं है, बल्कि यह चरणबद्ध तरीके से युगों से जुड़े हमारे पूर्वजों की देन के रूप में ही संभव हो पाता है। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप भी अपने पूर्वजों और पितरों के लिए पूरे पितृपक्ष में थोड़ा सा ही समय निकालकर तर्पण और पिंडदान जैसे महत्वपूर्ण कर्म को पूर्ण कर सके, ताकि आपके साथ आपसे जुड़े लोगों को शांति और सकारात्मकता मिल सके।